हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू द डिवाइन फैमिली। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज रीडिंग होने वाली है इस महीने के लिए। ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है कि इस महीने में कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज, क्या है एंजल ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए, क्या चेंजेस आ रही हैं, तो वो देखने वाले हैं। यहाँ पर है मेरे पास 3 पाइल्स। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर, फर्स्ट पाइल है फीलिंग सेफ। सेकेंड वन है प्रॉब्लम रिजॉल्व्ड। और थर्ड वन है यहाँ पर पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। आप पूरी रीडिंग को भी देख सकते हो और मोर देन वन पाइल भी आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है, या फिर इंट्यूटिवली आप जिसको भी आप एनर्जी फील कर पा रहे हो तो वो आप चूज़ कर सकते हो। पॉज कर लीजिए वीडियो को और मैं आप लोगों को मिलती हूँ गिवन टाइम स्टैम्प पर। हाय पाइल वन, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग इस महीने में, अगस्त के महीने में कैसी रहेंगी आप लोगों के लिए एनर्जी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फीलिंग सेफ, जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर डरे हुए थे या कोई पर्सन आपको डरा रहा था या आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, आप उस जोन में से बाहर निकलने वाले हो, पूरी तरह से पावर में, एनर्जी में आने वाले हो। ये स्पिरिचुअल पावर मुझे लग रही है, जैसे कोई अपनी स्ट्रेंथ के साथ जुड़ गया है, अपनी जो इनर पावर होती है उसके साथ आप कनेक्ट हो गए हो। यहाँ पर एंजल्स की तरफ से आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन है। अगर आपको लगता है कि आप कि हो सकता है कि लोग आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं, या कहीं ना कहीं आप जो नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, शायद इसलिए है क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में है इस तरह की एनर्जी, आप उससे प्रोटेक्टेड हो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एंजल, यहाँ पर है कोई और पर्सन, और यहाँ पर जो है एंजल है जो उनके पास भी स्वॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से भी, और आप इतनी ज़्यादा इनर पावर से कनेक्ट हो जाओगे कि अब आप उस डर से, उस कमज़ोरी से, उस मिजरेबल थॉट्स से आप बाहर निकल रहोगे, जहाँ पे आप अपने आप को ही ये थॉट दे रहे थे कि आप कमज़ोर हो, या आप डील नहीं कर सकते, या आप इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हो कि जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे हैं, भेजे जा रहे हैं आपकी लाइफ में, उनके साथ आप अच्छी तरह से डील कर सको और बाहर निकल सको। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि पूरी तरह से पावर में, अपने लिए एक स्टैंड लेते हुए, पूरी तरह से स्ट्रेंथ में, और एक तरह की एनर्जी शिफ्ट है यहाँ पर, कमज़ोर से, वीकनेस से एक पूरी तरह से स्ट्रांग अपने लिए खड़े रहना या कोई डिसीज़न लेना। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो भी आपको किसी भी एरिया में लाइफ के जो पेनफुल एनर्जी थी, उसका अंत यहाँ पे मुझे लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड से यहाँ पर। और कुछ भी जो पेनफुल सिचुएशन रही है आपकी पास्ट में, या वो बार बार आपको हॉन्ट करती थी आके, जिसके बारे में आप सोच के अगेन जो अपने आप को कमज़ोर समझते थे कि हाँ आपसे डील नहीं कर पा रहे हो उस सिचुएशन का यहाँ पे अंत होता है यार, अंत हो रहा है 10 ऑफ सोर्ड से। और साथ में मुझे ये लगता है कि शायद आपने किसी फील्ड में या किसी एरिया में या रिलेशनशिप में बहुत सारे आइडियाज़ अपनाए, बहुत तरीके अपनाए, यू डिड योर बेस्ट, आपने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, या बहुत काम किया है, या किसी रिश्ते में बहुत ज़्यादा इनपुट डाली है, अपनी तरफ से अपनी बेस्ट दिया है, लेकिन वो फिर भी आपका दिल तोड़ के गया, किसी भी सिचुएशन में आपका दिल टूटा है, आपको दर्द में मिला है, पेन मिला है, उससे उभरते हुए मुझे नज़र आ रही हो, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी कि उसका अंत, इस सिचुएशन का, इस एनर्जी का अंत होता यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो इसीलिए था कि आपको इस सिचुएशन में पहुंचाया जाए जहाँ पे आप पूरी तरह से अपनी अपनी पावर जो सभी के अंदर होती है, लेकिन वो क्लेम नहीं करते हैं, हम लोग उससे कनेक्ट होने में बहुत समय लगाते हैं। तो इस सिचुएशन में से जो आपको स्ट्रेंथ मिली है वो ये है, जो आपको फाइनली आप क्लेम कर पा रहे हो इस महीने में। ये अगेन नाइट ऑफ वांड्स, जहाँ पर आपके काम रुके हुए थे और इस सिचुएशन में से आप बाहर भी निकल रहे हो और बहुत सारे काम रुके हुए थे, यहाँ पर आपको स्पीड देखने को मिल सकती है नाइट ऑफ वांड से। और अगर आप फिजिकली भी
फिज़िकली भी ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग या हेल्दी नहीं फ़ील कर पा रहे थे, वो भी मुझे लग रहा है यहाँ पर बिल्कुल हेल्दी फ़ील करोगे, एक्शन वाले उसमें रहोगे, मूड में रहोगे आप, मस्कुलाइन उसमें रहोगे, एनर्जी में रहोगे आप। जो भी आप काम करना चाहते हैं, कुछ आइडियाज़ के साथ नए आइडियाज़ हो सकते हैं जो यहाँ पे द एम्प्रेस दिखा रही है। तो ये एम्प्रेस वाली एनर्जी में अगेन एम्प्रेस रिक्लेम कर रही है अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को, और साथ में फिर से आई एम बैक जैसी मुझे एनर्जी लग रही है उसकी। तो जिस सिचुएशन ने आपको ये दिया उसमें से आप ये बन के निकले और अब आप रेडी हो दोबारा से उस जर्नी पे निकलने के लिए, दोबारा से कुछ नए आइडियाज़ के साथ और पूरी तरह से पावरफुल एनर्जी और हेल्दी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक्शन लेने के लिए आप रेडी हो। एम्प्रेस, आप गुड न्यूज़ भी कुछ सुन सकते हो अगर आप कंसीव करना चाहते हो, तो वो भी मुझे लग रही है आपके लिए। पर नई आइडियाज़ जो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, यहाँ पे गोल्ड जैसा बहुत सारा गोल्ड आपके लिए मैनिफेस्ट होना, बहुत सारी अबंडेंस की एनर्जी आप इससे अपना सकते हो। किसी भी तरह की क्रिएटिविटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, या कुछ नया करियर में कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए एनर्जी हो सकती है ये। कोई भी बिजनेस आइडियाज़ के साथ काम कर सकते हो, नया चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी जो आप करना चाह रहे हो तो उसकी एनर्जी है यहाँ पर। वो आप जन्म देने के लिए, आप स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए रेडी हो, और इस एनर्जी से आप एक्शन भी ले पाओगे। 7 ऑफ वांड्स के साथ आपके पास बहुत सारा काम हो सकता है कि बहुत सारा आप काम भी करो इस महीने में और काफ़ी बिजी भी रहो अपने वर्क प्लेस पर, या आपने जो अपने आप को ईगो वाली वो शील्ड की हुआ था उससे भी आप मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, अपनी लॉजिक माइंड को छोड़कर आप स्विच करने वाले हो, क्योंकि लॉजिक माइंड की वजह से कई बार हम लोग इस सिचुएशन में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस सिचुएशन से निकल के अपनी इंट्यूशन को यूज़ करने वाले हो, जो आपको बहुत सारी ब्लॉकेजेस से आपको बाहर निकलने में हेल्प करेगी। तो चाहे वो और ये भी हो सकता है कि हम लोग कई बारी इमोशनल एनर्जी में, सोड वाली एनर्जी में चले जाते हैं, इमोशनल एनर्जी में चले जाते हैं, सोच के ही अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप विश्वास करोगे कि आपको एक्शन लेना है, यहाँ पे भी एक्शन है, यहाँ पे भी एक्शन है। तो आप मस्कुलाइन वाली उसको एनर्जी को अपनाने वाले हो ज़्यादा, जो आपको बहुत सारे काम को कंप्लीट करने में, उसको एंड तक पहुंचाने में, अकम्प्लिश करने में आपको हेल्प होगी। तभी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी अबंडेंस आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की न्यू लोगों के साथ, न्यू कलीग्स हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस पर, सोल फैमिली हो सकती है यहाँ पर, उनके साथ आप कनेक्ट होते हुए, इंजॉय करते हुए अपने काम को, अपनी एनर्जी को, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। आपकी सोल फैमिली हो सकती है, और या फिर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस महीने में आप कुछ इस तरह का सेलिब्रेशन या आपका बर्थडे एनिवर्सरी हो सकती है जिसको आप इंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी हैप्पी वो रहेगा आपका, मोस्टली जो है हैप्पी रहेगा। इस पार्ट को छोड़कर अगर आप इस पार्ट के साथ ज़्यादा ना कनेक्टेड रहें, अपने आप को कट करके अगर आप इस हिस्से के साथ ज़्यादा काम करें, तो अपनी इंट्यूशन के साथ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए आइडियाज़ के साथ, नई एनर्जी के साथ काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और वैसे भी ये इन दोनों कार्ड्स का काम था आपको यहाँ पर पहुँचाना, अपनी पावर के साथ कनेक्ट होना। वो आप ऑलरेडी हो रहे हो और या हो चुके हो ऑलरेडी। तो नॉट सो बैड, इस महीने में आप ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी को मेजर करना है यहाँ पर, उसके साथ कनेक्ट होने वाले हो। जो भी आपने खोया है यहाँ पर वो उसकी हीलिंग भी मुझे होती ही नज़र आ रही है, क्योंकि जो एम्प्रेस होती है बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग। तो यहाँ पर अगर आप अपनी केयर नहीं कर पाए हो तो वो भी मुझे लग रहा है कि सेल्फ लव को भी आप अपनाने वाले हो, और जिस वजह से ये हैप्पी एनर्जी को भी आप इंजॉय कर पाओगे। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंसेस्टर्स ब्लेसिंग क्या है इस महीने के लिए। या हार्ट ऑफ द मैटर, यहाँ पर जिस भी कंफर्ट जोन से आप निकल नहीं पा रहे थे, या अपनी ट्रू सेल्फ से जुड़ नहीं पा रहे थे, अपने ट्रू पैशन से नहीं जुड़ पा रहे थे, वो इस महीने में आप करने वाले हो। यानी कि हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी करती हैं कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम करने की ज़रूरत है, व्हाट वी नीड टू डू, इस एम्प्रेस से जुड़ने के लिए, अबंडेंस वाली एनर्जी के साथ अलाइन होने के लिए, वो आपको इस कंफर्ट जोन से निकल कर ही मिलती है। उस अलाइनमेंट में जुड़ने वाले हो आप। एंजल्स जो है आपको हेल्प करेंगे, एंसेस्टर्स आपको हेल्प करेंगे एक्चुअल में आपको
अलाइनमेंट में लेके आने के लिए, कि आप जो कर रहे हो उससे कुछ हट कर करने में आप वो उस अलाइनमेंट में आ सकते हो, अपने अबंडेंस की अलाइनमेंट में। तो वो आपको लगेगा कि कुछ आप अलग से, कुछ डिफरेंट इस महीने में आप करने का दिल करेगा आपको, वो इसी वजह से कि आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और फिर से अपने किसी पैशन के साथ जुड़ने के लिए। वो लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से भी और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितनी यहाँ पर ना येलो ऑरेंज एनर्जी है, जो सैक्रल चक्रा की एनर्जी ज़्यादा है इन कार्ड्स में। सैक्रल चक्रा जो क्रिएटिविटी के साथ, पैशन के साथ आपको जोड़ता है, आपके सैक्रल चक्रा की हीलिंग है यहाँ पर, और आपको अपनी पावर के साथ, अपनी इंडिपेंडेंस के साथ, अपनी जो आपकी एक्चुअल में पावर होती है उस पावर के साथ आपको जोड़ रहा है यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए फाइनल मैसेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगेन पावर है, आप देख सकते हैं बार बार मैं पावर बोल रही हूँ। तो ये पावर भी यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ आपको, न्यू आइडियाज़, काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको क्लैरिटी लेके आ सकते हैं, आपकी ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल भी आपको 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कट ऑफ कर रहे हैं, वो भी मुझे लग रहा है यहाँ पर। और बहुत सारी रोशनी, बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी हैप्पीनेस और जॉय के साथ, हाई वाइब्रेशन के साथ आप इस महीने में जुड़ने वाले हो। हाई वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे, सन है पूरा यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है, जिससे ये 10 ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बची नहीं रहेगी। उससे आप डेफिनेटली बहुत आगे निकल कर अपनी हाई वाइब्रेशन में कंट्रीब्यूट करने वाले हो। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। हाय पाइल 2। तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं इस महीने में कौन सी चेंजेस आपके लिए आ रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी कार्ड से, प्रॉब्लम रिजॉल्व, जो ये दिखा रहा है कि अगर आपको कोई भी इशू लाइफ का राइट नाउ जो तंग कर रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप जकड़े हुए हो, उसमें ब्लॉक्ड हुए हो और बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन इस महीने में वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये चाहे आपके खुद के ब्लॉकेजेस हैं क्रिएट किए हुए, कोई पैटर्न हो सकते हैं, या फिर लोगों की द्वारा भी भेजे हुए हो सकते हैं ये किसी तरह की ब्लॉकेजेस या नेगेटिविटी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके हाथ खुले नहीं हैं, टाइट हैं यहाँ पे हाथ, वो स्नेक की वजह से। लेकिन इस जो भी ये ट्रिकी एनर्जी है जिसमें से आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ पे आपको ये सोल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर 9 और 10 है, यहाँ पर 1 है कि आप इस प्रॉब्लम से, जिस भी प्रॉब्लम से राइट नाउ आप करंट टाइम में, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, वो आपकी इस महीने में ख़त्म होने वाली है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आपके आसपास की ट्रिकी एनर्जी है, ये स्नेक वाली एनर्जी, या फिर आप अपने आप को ट्रिक करते हो, अपने आप को बहाने बनाते हो, ये प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, किसी चीज़ के एक्शन नहीं ले पाते हो, तो उस एनर्जी से भी आप बाहर निकलने वाले हो। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इस वजह से आप यहाँ पे अटके हुए हो क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। जो भी डायरेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है या पहले भी दिखाई जा रही थी, लेकिन आप किसी न किसी हेजिटेशन की वजह से या ब्लॉकेजेस की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे थे, या इतनी आप में स्ट्रेंथ या इतना पैशन नहीं था, या आप में मस्कुलाइन एनर्जी नहीं थी, फायरी एनर्जी नहीं थी, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो अब एकदम से आप उस अनस्टक होकर एकदम से फास्ट आप मूव करने वाले हो। तो जो बहुत देर की रुकी हुई थी चीज़ें, वो एकदम फास्ट स्टार्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आप अब एक्शन लेने वाले हो, आप इनिशिएटिव लेने वाले हो, आप पैशनेट होने वाले हो, और आप फोकस्ड होने वाले हो कि मुझे अब ये करना ही है। जब हम लोग किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी तरह से फोकस और पूरी तरह से पावर लगा देते हैं उस डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली हम लोगों को सक्सेस मिलती है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, हो सकता है वो डिफरेंट जगह पर आप काम कर रहे थे, लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे है मन की मंजिल, तो लेकिन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन वो किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी पेन की वजह से या किसी ब्लॉकेज की वजह से, हैवीनेस की वजह से वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी। लेकिन आप यहाँ पर
पूरी तरह से अपने आप को हाई वाइब्रेशन के, और उस, क्योंकि ये एनर्जी एंडिंग हो रही है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे एंडिंग हो रही है, तो आप इस मजिशियन वाली पावर को अच्छे से यूज़ कर पाओगे, फोकस कर पाओगे। और बाकी जो भी, अगर हम लोग, कई बार क्या होता है कि हम लोगों को लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, और जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अर्जेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर हम लोगों को करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही शायद हमारा गोल्स या हमारे ड्रीम्स होते हैं, हमारी विश फुलफिलमेंट का वो होता है, वो उसी पाथ को हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, और किसी न किसी रीज़न से वो प्रोक्रेस्टिनेट या डिले होता चला जाता है, उसी वजह से हम लोगों की सक्सेस जो है डिले होती चली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग आप इस सिचुएशन में से निकल के पूरा फोकस और हाई वाइब्रेशन, या जो भी आपके पास अवेलेबल है, पहले शायद आपको लगता होगा कि वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं या एक्सक्यूज़ेस बनाते थे, लेकिन अब आपको याद आएगा कि यूनिवर्स की तरफ से आपके पास कुछ ना कुछ इससे अबंडेंट एनर्जी है, जिसको आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल अगर किया जाए तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल जो आप में है ऑलरेडी, स्पिरिचुअल वो हो सकती है, पावर्स हो सकती हैं आपके पास, या फिर कुछ इस तरह की नॉलेज या विजडम या रिसोर्सेज हो सकते हैं जो आप शेयर करके अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स पे एक रिसेप्टिव मोड पे, यहाँ पे आपने बहुत सारा किया और इम्बैलेंस हो गए, राइट। लेकिन यहाँ पर आपको 9 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारी राहत है, यहाँ पे हीलिंग है, अगर आपके हेल्थ इश्यूज भी अगर चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे भी नाइट ऑफ वॉन्ड से भी मुझे हीलिंग और वो लग रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड मैं हैरान हूँ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स डिफरेंट डेक्स से, डिफरेंट पाइल्स से, तीनों ही पाइल्स में निकले हैं तीनों पायल्स की आज तीनों डिफरेंट डेक मैंने यूज़ किए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल से आप रिसीविंग, तो अगर आप रिसीविंग वाले मोड में नहीं थे, वहाँ पे भी अगर आप ब्लॉक फील कर रहे थे, तो किसी तरह की अबंडेंस और मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या अबंडेंस को ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, हेल्थ को, वेल्थ को, राइट, पॉजिटिविटी को, तो यहाँ पे आप रिसीव करने वाले हो। या उसके लिए ऑलरेडी अगर आपने जो भी यहाँ पे भी मेहनत की थी, और अब उसका फसल काटने का समय आ गया है, यहाँ पे हार्वेस्ट आपकी तरफ आ रही है, आपकी अबंडेंस, क्योंकि आप अलाइनमेंट में, यहाँ पे अलाइनमेंट में आ रहे हो। यहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स भी आप अप्लाई कर सकते हो मैनिफेस्टेशन की, जैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल अगर लिखें तो हमारी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरह की टेक्निक्स भी आप अपना सकते हो, जिस वजह से भी आपकी पॉजिटिविटी और अलाइनमेंट में आप आ जाओ अपनी अबंडेंस के। इस महीने में द हर्मिट से आपको बहुत ज़्यादा इनर गाइडेंस मिल सकती है, इनर गाइडेंस जो आपको इस सारी सिचुएशन में से पॉजिटिवली बाहर निकलने में, अलाइनमेंट में आने में, और इस ब्लॉक एनर्जी में से बाहर निकलने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो इनर गाइडेंस से ज़रूर कनेक्ट करते रहिए। इनर गाइडेंस से जो भी रास्ते में आपके ब्लॉकेजेस आते रहेंगे, किसी भी तरह की डार्कनेस, ब्लॉकेजेस या स्ट्रगल या चैलेंजेस, वो आपको अपने आप इस महीने में आप आसानी से निकल पाओगे, क्योंकि इनर गाइडेंस आपको वो गाइड करती रहेगी कि किस तरह से आप इस सिचुएशन में से बाहर निकलें। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है हर्मिट वाली एनर्जी से। तो एक तरह की इनर गाइडेंस और इनर गुरु की एनर्जी आपको गाइड करती रहेगी कॉन्टीन्यूसली इस रास्ते पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 299 है, जो दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर हैं। अलाइनमेंट में इनर गाइडेंस, इनर पावर, जो स्पिरिचुअल पावर है उससे कनेक्ट करती है, जो आपको क्लैरिटी और बहुत सारे आंसर्स और सॉल्यूशंस दे रही है। और आप रिसीविंग उसमें जा सकते हो। कईयों के लिए रिसीव करना भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग काम करते रहते हैं, लेकिन एक रिसीविंग वाली एनर्जी नहीं भेजते यूनिवर्स को कि हाँ आप रिसीव करने के लिए रेडी हो। तो वो भी आप रिसीव करने वाले हो बहुत कुछ यहाँ पर। और 10 और यहाँ पर बहुत सारी पैशनेट एनर्जी, अगर आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर पैशन खोल दिया था अपनी लाइफ के लिए, कंपैशनेट नहीं रहे थे, एनर्जेटिक नहीं रहे थे, वो सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है आप लोगों के लिए। एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। पाइल 2, टर्न ओवर ए न्यू पेज। डेफिनेटली ये कईयों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर लव से। यहाँ पे मुझे जैसे हार्ट चक्र की एनर्जी है, किसी का हार्ट
चक्रा हील हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहा है सिचुएशन से, फ्रस्ट्रेटेड रहा है, एग्जॉस्ट हो चुका है, लेकिन अब समय बदल रहा है। एंसेस्टर्स की हेल्प से आप ये इस सिचुएशन में यहाँ पर मैजिशियन की 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में पहुँच रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो। इसलिए आपको पन्ना चेंज करने की ज़रूरत है, नया चैप्टर स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप इसको हील कर सको और साथ में अपना नया चैप्टर को लिख सको अपने हाथों से। तो हम लोगों को दोबारा से इस एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि इसी एनर्जी में से हम लोगों को बाहर निकाला जा रहा है यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी से। तो ये जिस भी सिचुएशन ने या जिस भी चीज़ ने आपको ये यहाँ पे दर्द दिया है, अब आपको उसको रिलीज़ करने का समय आ गया है। रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, उसके ऊपर ज़्यादा अटेंशन मत दीजिए और ज़्यादा उसको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ट्रुथ, तो सिचुएशन से रिलेटेड यहाँ पे भी इनर गाइडेंस से भी ये सेम ही एनर्जी, इनर गाइडेंस मिली है या ट्रुथ का पता लगना कि किस तरह से आप बाहर निकल सकते हो। 13 नंबर मुझे याद करवाता है टैरो में जो है डेथ का, ट्रांसफॉर्मेशन का है। यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन मुझे लग रही है, कईयों की किसी तरह की एक्टिवेशन आपकी चल रही है। हार्ट चक्र की एक्टिवेशन हो सकती है, हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, दोनों में हार्ट चक्र की एनर्जी है। यहाँ पर आपका हील हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, जो आपको हेल्प करेगा बहुत सारी गाइडेंस को रिसीव करने से यूनिवर्स की तरफ से और बहुत सारी अबंडेंस को रिसीव करने में। तो जब हमारा हार्ट चक्र भी ब्लॉक होता है तो ना ही हम वो अबंडेंस की एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं, ना ही दूसरों को दे पाते हैं। तो यहाँ पे लव की, अबंडेंस की एनर्जी के साथ आप अलाइनमेंट में आ रहे हो और किसी तरह का ट्रुथ आपके लिए रिवील हो सकता है। एक्सक्यूज मी। ये ट्रुथ आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ के लिए या फिर करियर के लिए, जहाँ पर भी आप इस सिचुएशन में हो वहाँ पे ये आपको पता लग सकता है, यानी कि क्लैरिटी मिल सकती है आपको किसी न किसी सिचुएशन की। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग इस महीने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ। हाय पायल 3, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया तो देख लेते हैं इस महीने में कैसे रहने वाली है आपकी एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी कार्ड से, पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं आपका फोकस फैमिली पर रहेगा, अपने बच्चों की हीलिंग के ऊपर, उनकी एजुकेशन के लिए हो सकता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा उनके साथ समय बिता सकते हैं, इंटरेक्ट हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन में, खुद की और बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो भी मुझे लग रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी बटरफ्लाइज यहाँ पे दिखाई हुई हैं। तो किसी न किसी तरह की ये भी हो सकता है, किसी न किसी तरह की डार्क एनर्जी से निकलने में भी आप उनको हेल्प कर रहे हो। स्पिरिचुअली भी हो सकता है आप उनको हील कर रहे हो किसी भी तरह से। तो ये आपका फोकस रहेगा इस महीने में कि किस तरह से एज ए पेरेंट आप हेल्प कर सकें। और ये भी हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं उनके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हो, उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो और वो भी कहीं ना कहीं आपके फोकस में रह सकते हैं। तो ये आप एज ए चिल्ड्रन और एज ए पेरेंट्स दोनों ही तरह आप इंटरेक्ट कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। ये भी हो सकता है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस से अपने बच्चों को गाइड कर रहे हो या अपने पेरेंट्स को गाइड कर रहे हो और उनको हेल्प कर रहे हो। तो अब चलते हैं, बाकी देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मुझे पास्ट की एनर्जी की, अगर पास्ट में आप बहुत ज़्यादा राइट नाउ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पास्ट में आपके साथ सही नहीं हुआ है, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हो, इसी वजह से आप बार बार पास्ट की एनर्जी में चले जाते हो या सोचते रहते हो। पास्ट में अगर आपके साथ सही नहीं हुआ या धोखा हुआ है किसी तरह का 7 ऑफ स्वॉर्ड्स से, ये चाहे आपकी किसी सिचुएशन की वजह से आपको लगे कि नेचर ने आपके साथ जस्टिस नहीं की है, या फिर
लोगों की तरफ से हो सकता है, ये लोगों ने कोई बैक स्टैबिंग की है आपके, तो वहाँ से आप ये निकल रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपको राहत मिलने वाली है, हीलिंग होने वाली है आपकी। यहाँ पर कोई मैसेज और गाइडेंस भी हो सकती है जो आपको कोई मैसेज या गाइडेंस जो आपको यहाँ पर से हेल्प करे इस एनर्जी में से निकलने की, हील करने की, आगे बढ़ने की। पेज ऑफ पेंटिकल से आप कुछ नया करियर वाइज भी आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो जो आपको यहाँ से निकालने में आपके लिए हेल्पफुल हो। कई बार क्या होता है कि किसी करियर में हम लोग वो जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं मिलता है, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को या तो चेंजेस हैं, यहाँ पर आप करियर पाथ को चेंज कर रहे हो, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, या किसी नए प्रोजेक्ट या नए कोर्सेज में भी साइन इन कर सकते हो जिससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प हो, आपकी हीलिंग हो। नाइट ऑफ वांड से यहाँ पे मुझे बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, बहुत सारी रफ्तार नज़र आ रही है। नाइट ऑफ वांड्स मैं हैरान हूँ कि तीनों डिफरेंट डेक से तीनों ही पाल्स में निकला है ये कार्ड नाइट ऑफ वांड्स। काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में आप रहने वाले हो, काफ़ी एक्शन ले सकते हो आप इस महीने में, और जिस वजह से जो भी आपने खोया 8 ऑफ कप की एनर्जी में से आपको निकाल के लिया, जिस जिस चीज़ ने भी आपको अपसेट किया या डिसअपॉइंट किया या आप हैप्पी नहीं हो यहाँ पर, वो सारी सिचुएशन आपकी नाइट ऑफ वांड्स, 6 ऑफ वांड्स और द वर्ल्ड कार्ड के साथ आपकी पूरी की जाएगी। आपको कहीं ना कहीं हैप्पी, सक्सेसफुल रिकग्निशन आपको मिलेगी। जिस भी चीज़ की कमी आप यहाँ पे रह गई पास्ट में 7 और 8 यहाँ पर इन कार्ड से, इस एनर्जी से, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको नाइट ऑफ वांड से एक रफ्तार दी जाएगी। जो भी लोग स्पिरिचुअली कुछ अपने ऊपर कर रहे हैं, या फायरी एनर्जी चाहते थे या मस्कुलाइन एनर्जी चाहते थे एक्शन लेने के लिए, तो वो पॉसिबल है कि आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हो। नया बिजनेस प्लान के ऊपर भी काम कर सकते हो जो आपको इस एनर्जी में से निकलने में हेल्प करेगी और आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी क्रिएटिव एनर्जी के ऊपर भी काम कर सकते हो, नया कोई चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन, यहाँ पे कोई एक्टिविटी भी हो सकती है जो आप बचपन में, कोई हॉबी हो सकती है आप कि जिसके ऊपर किसके साथ काम करते थे आप, वो वापस आप अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो, क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं हो जो आप कर रहे हो राइट नाउ की सिचुएशन से, आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो इस वजह से आप अपने कोई पैशन और स्किल के साथ काम करना चाहते हो और वही आप अपनाने वाले हो। ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही कार्ड्स में और वर्ल्ड कार्ड, ये तीनों ही कार्ड में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो आप ट्रैवल कर सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो, वो भी मुझे दिख रहा है, या वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, किसी न किसी एजुकेशन की वजह, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सोच सकते हो। 6 ऑफ वांड से डेफिनेटली जो भी आप करने जा रहे हो या जो भी कुछ नया करने जा रहे हो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर है, रिकॉग्निशन ज़रूर है आपको मिलने वाली 6 ऑफ वांड से। तो यहाँ पर आपकी जो जिस भी सिचुएशन से डिसअपॉइंट हुए हैं उस सिचुएशन की भरपाई है यहाँ पर 6 ऑफ वांड से। उस सिचुएशन में से साथ में आपको यहाँ पर निकाला भी जा रहा है और आपको कहीं ना कहीं हैप्पी वाली, सक्सेस वाली एनर्जी भी दी जा रही है, क्योंकि इस पीरियड कि यहाँ पर एंडिंग है। यहाँ पर 7 आप वहाँ से निकल गए, डिसअपॉइंट हुए, वहाँ से आप पास्ट में छोड़कर आगे निकल रहे हो और वर्ल्ड की एनर्जी को अपना रहे हो, यानी कि सेटिस्फाई हो कि जो भी हुआ और पास्ट को पास्ट में ही छोड़ रहे हो, जो आपको हेल्प करेगी नए साइकिल को स्टार्ट करने में। यहाँ पर 6 है, 7 है, 8 है और यहाँ पर वर्ल्ड है, जो ये दिखा रहा है कि एक सीक्वेंस है जो एक प्रोग्रेस में है। वर्ल्ड कार्ड से किसी न किसी तरह की आपकी ऑथेंटिक सेल्फ या मुझे किसी लाइफ पर्पस को से कनेक्ट होते हुए भी नज़र आ रहे हो आप, जो आप वर्ल्ड के साथ शेयर कर सकते हो। अपने कोई सोल पर्पस हो सकता है, कोई टैलेंट हो सकता है जो आप वर्ल्ड के साथ यहाँ पे शेयर करने वाले हो। जैसे मैंने बोला कि कोई आप नया वेंचर, कोई नया चैनल स्टार्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वांड की एनर्जी, द वर्ल्ड कार्ड की, दोनों ही सक्सेस को दिखाती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आप अट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप वो फॉलो करने वाले हो जो यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहा है, या जिसको आपको यहाँ पर, जिसकी न्यू बिगिनिंग आपको दी जा रही है। किसी तरह के लीडर या टीचर की भूमिका भी आप निभा सकते हो यहाँ पर, जिससे आपको यहाँ पर रिकग्निशन मिल रही है।
बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जिसको आप फॉलो कर रहे हो। शायद अभी आपको इस महीने की बिगिनिंग में अभी अगर आपको शायद नहीं भी पता हो, लेकिन अब सून आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। अभी आपको सिर्फ हो सकता है कि आप कुछ डिसाइड ही करो कि पेज ऑफ पेंटिकल से कि हाँ मुझे ये करना है, ये नया करना है, पर बाद में आपको मिले कि जिस तरह की भी पॉजिटिविटी या सक्सेस आप विक्ट्री चाहते थे, इस सिचुएशन में से बाहर निकलना चाहते थे, जहाँ पर हो सकता है कि लोगों ने आपको ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दी, जिससे आप ट्रस्ट टूटा और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस और आपकी पॉजिटिविटी आपने लूज़ कर दी, और वो वापस आप यहाँ पर गेन करने वाले हो। वर्ल्ड कार्ड से कंप्लीशन है इस साइकिल की, और आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। डेफिनेटली ये कनेक्शन और मुझे ट्रैवलिंग का ज़रूर लग रहा है। देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंसेस्टर्स ब्लेसिंग क्या है इस महीने के लिए। फ्री विल, गेट आउट ऑफ योर कोकून। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे सर्कल्स हैं, पैटर्न्स हैं, साइकिल्स हैं, और यहाँ पर आप अगर फंसे हुए हो या यहाँ पर भी डार्क एनर्जी है तो उससे आप बाहर निकल रहे हो, और ये आप ही की चॉइस होगी कि अगर आप इन दोनों में इस सिचुएशन में से बाहर निकलोगे तभी आप इन चीज़ों को अपना पाओगे। रिस्क लेने की और कुछ नया करने के, अपने आप को चैलेंज करना और विश्वास करना कि हाँ जो भी आप कुछ नया करने जा रहे हो वो पहले से बेटर होगा। ये कार्ड ये दिखाता है 8 ऑफ कप्स का कि हाँ यहाँ पर आपको इसीलिए डिसअपॉइंट किया गया ताकि आप इससे बाहर निकलो और कुछ नया करो, कुछ हट के करो, ताकि आपको रिजल्ट भी जो है कुछ डिफरेंट मिल सकें। तो वही आप करने जा रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो इस सिचुएशन में से, इस डार्कनेस में से, और इस साइकिल को, इस जगह को, इस सिचुएशन को आप छोड़ने वाले हो। तो यही आप, इसी में आपके एंसेस्टर्स जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको बेटर फ्यूचर आपका मैनिफेस्ट करने में, आपकी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिलाने हेल्प की जा रही है। यहाँ पर फाइनल कार्ड आप लोगों का ये है, यहाँ पर आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो कि हाँ मैं रेडी हूँ जो भी आप रिलीज़ करने के लिए, सब कुछ चेंज लाने के लिए। नंबर 5 चेंज को दिखाता है, कहीं ना कहीं सिचुएशन को चेंज करने के लिए आप पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो, और वो सरेंडर कर रहे हो आप। रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर है ओपन टू रिसीव, ओपन टू द चेंजेस, बीइंग फ्लेक्सिबल कि हाँ मैं फ्लेक्सिबल हूँ कि हाँ जो भी मुझे करना पड़े या जो भी मेरी अथेंटिक सेल्फ है, अगर मुझे उसको फॉलो करना है तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो रेजिस्टेंस से आप बाहर निकल रहे हो, डिसअपॉइंट से आप बाहर निकल रहे हो। यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी किसी का बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड से। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग पायल 3। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।